विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलो का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से माने जाने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल बताना चाहूँगा कि कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी किले में सिसोदिया वंश के शूरवीर रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने के प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितनी भी दीवारें बनवाते थे वो सारी रात में अपने आप ढह जाती थीं। और ऐसा क्यों होता था और ये किला फिर कैसे बन पाया, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ये है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा, जिसको कहा जाता है हनुमानपुर। इस दरवाजे पर जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि अगर और दुश्मन अपनी कोशिश में विफल हो जाए तो करीब 600 साल पुराना ये किला समुद्री तल से 1100 मीटर का रहता है। इसीलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये सामने में जो दीवार आप देख रहे हैं ये इस किले की प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ सेकंड सेंचुरी पिताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। इस गणेश मंदिर के बगल में है कृष्ण भगवान के लिए बनाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किले में कुल मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए थे, जिनको पार करने के बाद आप किले के मुख्य परिसर में पहुँच जाएंगे। इस जगह तक पहुंचने के लिए हम अब तक 4 दरवाजे पार कर चुके हैं। ये सामने वाला जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये किले का 5वां दरवाजा है और इसको कहा जाता है भैरव पोल। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में मैंने आपको किले की बाहरी सुरक्षा दीवार दिखाई थी और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये इस किले के अंदर की सुरक्षा दीवार है। तो इस तरह से इस किले को दोहरी स्थान से चित्तौड़ को सही नहीं माना जाता था क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और वहाँ दुश्मनों द्वारा लगातार हमले होते रहते थे। तो जब 15वीं शताब्दी उनकी तलाश यहाँ का फैसला किया। मैं बताना चाहूँगा कि ये कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़ के किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इस विशाल किले को बनाने में केवल 15 साल लगे थे, जिसमें 36 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार 300 भी कहा जाता है। साल 1958 से इस किले की देखरेख
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। तो 1958 से पहले ये किला मेवाड़ के शाही परिवार के पास हुआ करता था। और मैं बताना चाहूँगा कि आज भी सिसोदिया वंश के वंशज यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। इस किले से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि साल 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली थी, तब मात्र 13 साल करता था और आक्रमण के समय इसी जगह से सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। तो आइए आपको इस वॉच टावर के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ से दुश्मनों पर कैसे नजर रखी जाती थी। तो दुश्मन के खिलाफ अगर किसी भी तरह की तैयारी शुरू करनी होती थी या उस पर तीर चलाने होते थे, तो ये वॉच टावर उस समय काफी काम आया करता था। तो यहाँ से देखकर सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे और युद्ध की स्थिति में ये वॉच टावर काफी ज्यादा काम का हुआ करता था। ये है इस किले का 7वां दरवाजा, जिसको कहा जाता है चौगानपुर। इस किले के हर दरवाजे के नाम का कोई मतलब होता है और चौगान का मतलब होता है समतल क्षेत्र यानी कि फ्लैट एरिया और पोल का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ महाराणा के हाथी रखे जाते थे और